जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे रमैनी की जा रही है। दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही है, मंत्र के कराई जा रही है, मात्र 17 मिनट में कराई जा रही है। यहाँ पे शादियाँ की पूरी व्यवस्था हो गई है। देखिए यहाँ पे बस सतगुरु रामपाल जी के वाणी द्वारा मात्र 17 मिनट में शादियाँ संपन्न होगी। असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैनी। सतगुरुदेव की जय। समरथ ओंकारा अदले पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख बंधन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला, आग खाक पावक और कोना, गगन सुन दरियाई दोना, धर्म राय दरबानी चेरा, सूर्य सुरों का करन बेरा, सत्काराज धर्म राय करही, अपना किया सफेद नगरही, शंकर से सर्वधर्मा विष्णु, नारद शारद जाऊर रसनम, गौर जी और गणेश गुसाई, कारज सकल से जलो जाई, धर्मा विष्णु शंभु से तीनों देव हमेशा, सावतरी और लक्ष्मी गौरा, तिम देवा सिर कर है चोरा, 5 बतौरम्भन की ना, 3 गुण मनसा का जीना, सतपुरुष से ओंकारा, अवगत रूप रचे गए नारा, मठ कूरम गरगोला, सिरजनहार पुरुष है मोला, लख 84 साज बनाया, बगले घर कुंभ बगल पाया, उपजय बिन से आवे जाई, मूल बीज को संसानाई, लील नाग से गर्माई, आदि ओम के पुत्र काई, कहे कबीर हम जम दल पहला, सतगुरु लात दुआई। जैसे कि आप लोगों ने देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ रमैनी हुई। यहाँ रमैनी जैसे हुई, आप चलिए यहाँ पे जो भगत जी और भगतमती की जो रमैनी हुई है और बात करते हैं कि इनकी रमैनी में क्या लेन देन हुई है, क्या नहीं हुई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, आपकी रमैनी हुई है तो आपके पिताजी जो है क्या लड़के वालों को कुछ दिए हैं? जी नहीं, नहीं दिए। जैसे कि ये जो नए जोड़ी है ये भी बोल रही है कि इनकी जो रमैनी हुई है वो प्योर दहेज मुक्त हुई है, इसमें ना कोई लेन देन हुई है और ना मतलब किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं हुई, प्योर दहेज मुक्त हुई है शादी। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे मात्र 17 मिनट में रमैनी हुई, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई ढोल बाजा के, प्योर दहेज मुक्त शादियाँ हुई है। तो अब हम चलते हैं और जिन नए जोड़े की शादी हुई है उन्हीं से पूछते हैं। आइए अब हम इन नए जोड़ों से पूछते हैं कि इनकी रमैनी में क्या लेन देन हुई है या नहीं हुई है। नमस्कार जी। सब साहेब जी, सब साहेब जी, आपकी रमैनी हुई है? हाँ हाँ। उसमें आपके घर वालों ने लड़के वालों से क्या क्या लिया है? कुछ भी नहीं लिया है। एक नया पैसा, हमारा गुरुजी का आदेश है कि बेटा एक नया पैसा नहीं लेना है, नहीं देना है, क्योंकि आज हम दहेज किसी का अगर लेते तो हमारे ऊपर भार बन जाता है, फिर अगले जन्म में पशु पक्षी बन कर उसका ऋण उतारना पड़ेगा। इसलिए हमारा सतगुरुदेव जी बताते हैं बेटा दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। जैसे कि वो जगत में शादी होती है, ढोल ताश होते हैं, वो पंडित होते हैं, बहुत सारी आबंडर होती है, तो ये सब बिना मतलब आबंडर का आपका शादी हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो ढोल बजा के जो शादी करते हैं, ये जो हमारा सतगुरुदेव बताते हैं बेटा सिंपल वे से शादी करना है, क्योंकि ये शादी पहले ही परमात्मा ने फिक्स कर दिया होता है। हम इतना आडंबर फैला के जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बेटी के हम लोग अपने दुश्मन बना लिए दहेज के कारण। ये हमारा सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है कि पूरा विश्व से दहेज को ख़त्म करना है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये बोले कि पूरा विश्व से दहेज को खत्म करना है, तो आइए इस भगत जी से जानते हैं कि ये भगत जी इस बारे में क्या बोलते हैं। इस जो शादी किए हैं, जो रमैनी किए हैं, तो इसमें आपके घर वालों ने कुछ लिया है? नहीं, कुछ नहीं लिया है। जी, आप फ्री में शादी किए हैं?
निःशुल्क शादी निःशुल्क है, गुरुजी ने दहेज देना मना किया है हमारे। जैसे ये बोले हैं कि इनके गुरुजी जो है, जो इनके गुरुजी, आपके गुरुजी कौन है? संत रामपाल जी महाराज। जैसे ये बोले कि इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, और ये बोल रहे हैं कि मैं दहेज मुक्त शादी की हूँ, मेरे गुरुजी ने मना किया है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। चलिए अब हम भगतमती से पूछते हैं। सर साहब जी, सत साहेब जी आपकी रमैनी हुई है, तो मतलब आपके घर वालों ने जो लड़के से शादी उस लड़के को कुछ दिया है? जी नहीं, जी कुछ नहीं। जैसे ये भी बोली कि कुछ नहीं दिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो नए जोड़े हैं उनसे हमने बात किया, बात करने के बाद यही सामने आया कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो इस पूरा दुनिया से दहेज को मिटाना चाहते हैं। जिस दहेज के चलते इतनी सारी लड़कियां आत्महत्या करती है, लेकिन यहाँ पे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो इतनी अच्छी ज्ञान बता रहे हैं, इतनी अच्छी ज्ञान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को पूरा दुनिया में प्रचार करे कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। जी हाँ जी, सत साहेब जी। जी, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा था ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रमैनी क्या होती है? ये रमैनी के बाद में मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ मैं अलग से। ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वाणी का, कबीर साहब का अखंड पाठ चल रहा है संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से, और ये 3 दिन अखंड चलता है। इसमें एक संत हुए हैं गरीबदास महाराज जी, कबीर साहब के सीधे शिष्य। उन्होंने 48,000 वाणियों का विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। उसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर और प्रलय तक का विवरण आता है उस ग्रंथ साहिब में। उसी ग्रंथ साहिब के अंदर एक 15-17 मिनट की एक आरती आती है जिसको हम रमैनी बोलते हैं शब्द भाषा में। अपने हिंदू समाज के अनुसार उसको विवाह बोलते हैं, शादी बोलते हैं। नहीं तो जैसे जगत में हम लोग हैं तो रमैनी तो नहीं बोला जाता है, नॉर्मल शादी ही बोला जाता है ना। तो रमैनी क्या होता है? शादी ही रमैनी है? हाँ, मैं उसी पर बता रहा हूँ। जो रमैनी शब्द बोला जाता है उसका अर्थ आप समझिए कि शादी, विवाह। और इस रमैनी के अंदर इसकी एक विशेषता, ये संत रामपाल महाराज जी ने एक चलाई है मुहिम पूरे देश और विश्व में। ये 17 मिनट में पूरी हो जाती है, और इसमें इस रमैनी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 जितने भी हमारे समाज में देवी देवताओं की पूजा होती है, भगवानों की पूजा होती है, उसमें सबकी इनकी आराधना होती है, सबकी इसमें मान बढ़ाई की होती है। तो सभी देवताओं का सम्मान होता है इस रमैनी के अंदर 17 मिनट के अंदर। तो ये कोई जो समाज में अलग से खर्चा करते हैं विवाह शादी के अंदर, उससे छुटकारा पाने के लिए आज संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से, और देश और विदेश में, भारतवर्ष में ज़्यादा हैं, वो यूँ समझो कि 10 जगह ये संत रामपाल महाराज जी का समागम चला हुआ है। और उसमें सैकड़ों शादी आज विवाह दहेज रहित ये रमैनी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों का किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता। जैसे कि मतलब यहाँ पे जो रमैनी हुई है, जैसे हम लोग के जगत में होता है दहेज तय होती है, कुछ लेन देन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा सही है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। नमस्कार जी। सत साहेब जी, आपका नाम? मेरा नाम श्याम कुमार यादव है। यहाँ तो मुझे श्याम दास से जानते हैं सभी भगत जी। अच्छा, आप करते क्या है? मैं नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर पोस्ट पर हूँ। और आपके बेटे क्या करते हैं? बेटे ग्रेजुएट है और वो अपना जॉब कर रहे हैं अभी। वो जॉब कर रहे हैं, तो आप उनकी शादी की है तो क्या दहेज ली है? अब मैं बोलूँ तो विश्वास भी नहीं करेंगे। वैसे संत रामपाल जी का जितना भी शिष्य है, कोई भी पुत्र पुत्री की शादी में 1 पैसा न लेगा न देगा, कोई दहेज नहीं रहेगा उसमें, और हमने भी नहीं लिया। अच्छा, तो आप क्यों नहीं लिया? मतलब इसके पीछे का कोई रीजन होगा ना कि आपके बेटे ग्रेजुएट है, जॉब करते हैं, तो उनकी कीमत तो कम से कम बाजार में 10 लाख से कम नहीं होगी, तो फिर आप 10 लाख ऐसे ही क्यों पानी में जाने दिया? आप मुझे बता सकते हैं? मेरे लेवल का बाजार में कीमत 50 लाख से ऊपर ही है, मेरे लड़के का शादी हो तो। लेकिन फिर भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसा दिव्य ज्ञान खोल दिया है कि हमको दिख रहा है आगे की
काटो कितना है, एक पैसा लूँ और हम गधा बने, ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी बेटे की यहाँ पे शादी हुई है तो इस शादी से आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। यहाँ जो 17 मिनट में शादी हुई है जिस लड़की की, उसकी माता से चलिए हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि ये दहेज मतलब ये सच है। ये लड़के वाले जो बोल रहे हैं कि हम दहेज नहीं लिए हैं, इसको मतलब साबित करने के लिए उनकी माता से पूछते हैं वो क्या बता रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, सच है जी, आप अपनी बेटी का शादी की है यहाँ पे, जो बोल रहे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मात्र 17 मिनट में शादी हुआ है, तो उस शादी में आप क्या लेन देन की है? आप उन लड़के वालों को कुछ दी है? नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है? कुछ भी नहीं दी है? कुछ भी नहीं दी है। अच्छा अच्छा, फ्री में शादी वो लोग किए हैं? अच्छा अच्छा, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये कुछ भी नहीं दिए और जो यहाँ पे शादी हुई हो फ्री में, यानी दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज मुक्त ही शादी हुई है। अच्छा, एक और है जो यहाँ पे 3 शादियाँ हुई है, तो एक और भगत जो है भगतमती, उनकी माँ है, उनसे पूछते क्या वो सच में कुछ दी है क्या? नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपकी बेटी का यहाँ पे शादी हुआ है तो क्या आप दहेज में कुछ दी है? कुछ नहीं दिया भगत, कुछ नहीं दी है? 1 रुपया भी नहीं दी है? क्यों नहीं दी है? वो लोग मांगे हैं क्या? कुछ नहीं मांगा है, भगत है तो कुछ नहीं मांगा है। नहीं मांगे हैं। जैसे कि ये भी बोला कि यहाँ पे जो शादी हुआ है इनकी लड़की का, वो जो लड़के से हुआ है उनके पिताजी उनकी माताजी कुछ नहीं मांगा है, बस ऐसे ही शादी किया है। देखा कितनी रमणियाँ हुई, 3 रमणियाँ, बिल्कुल ना दहेज लिया गया ना दिया गया। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जात पात खत्म किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचारी, चोरी, रिश्वतखोरी, सब चीज़ें, नशा मुक्ति का परमात्मा ने एक ऐसा गजब का संदेश दिया है, कोई नशा नहीं करता संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। वाकई में हम लोग बहुत प्रभावित हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि नेपाल के कई शहरों में, कई कस्बों में, कई गाँवों में आप लोग इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करें और हम भी इस पे भागीदार बन के सहयोग जरूर करेंगे जी। स्वागत है और धन्यवाद है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपके साथ हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने सीख दी है, उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और जगह जगह जहाँ भी नेपाल राष्ट्र में प्रोग्राम किए जाएंगे, ये गुरु जी की हमारी कृपा रही। तो धन्यवाद सर। और भाई से पूछते हैं यहाँ के बारे में और यहाँ जो शादी हुई है उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम भगत शंकर दास है। जी, आप कहाँ से हैं? हम ये नेपाल के सर्लाही जिला से हैं और सर्लाही जिला के जिला सेवादार हैं। तो आप करते क्या हैं? हम पेशा से स्वास्थ्य कर्मी हैं और गवर्नमेंट जॉब में है अभी। जो यहाँ पे रमैनी हुई है जो 17 मिनट में हुई है, तो उसमें आपका क्या संदेश है? आप यहाँ देखे तो आपके मन में क्या विचार है इसके प्रति, आप हमें बताएं। आज की जो रमैनी हुई है 17 मिनट में, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में हुई है और उनकी जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझ करके आज हजारों हजार भगत आत्माएं और जन समुदाय यहाँ आए हुए हैं। तो उनको ज्ञान को देख करके, सुन करके, बुझ करके और अपने बच्चे और बच्चिया को रमैनी जो इसके हमारे यहाँ विवाह कहते हैं, वो विवाह आज हुई है और बहुत खुशी लग रही है। क्या शादी करेंगे तो कुछ लेन देन करेंगे क्या? क्यों? हम संत रामपाल जी महाराज के शीश है, तिलक लेना और देना दोनों महापाप का काम। आपको ये रमैनी देख के कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा है जी। आप अपने बेटी की शादी करेंगे तो क्या आप दहेज लेंगे? कभी नहीं। क्यों? दहेज देना और लेना दोनों समाज के लिए महापाप। जो ये बिना आडंबर का, बिना कोई बैंड बाजा का शादी हुआ है मात्र 17 मिनट में, तो इस शादी से मतलब आपको कैसा महसूस हुआ है? अच्छा लगा है या नहीं लगा? अच्छा लगा है, मालिक के साथ। हाँ, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। ये जैसे माताएं हैं, इतनी सारी माताएं हैं, सब बोल रही है कि ये शादी जो है बहुत अच्छा लगा है, ऐसे ही शादी होना चाहिए, आने वाला पीढ़ी में ऐसे ही शादी होना चाहिए, दहेज जड़ से खत्म होना चाहिए। दहेज